सभी बच्चों का स्वागत है मैथ गुरुजी क्लास में। मैंने आपको आयत के बारे में बता दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं आयत के प्रश्न। आयत में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं या किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। आयत की लंबाई 24 मीटर है तथा चौड़ाई 20 मीटर है, तो क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हमें आयत का क्षेत्रफल या आयत का परिमाप के सूत्र हमें याद होना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बता दिए थे। उम्मीद है आपको याद होंगे। तो कमेंट में ज़रूर लिखो कि क्षेत्रफल क्या है आयत का और परिमाप क्या है आयत का। फिर हम आगे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब हम प्रश्न पढ़ते हैं। आयत की लंबाई हमें 24 मीटर दी हुई है। कितनी दी है? 24। चौड़ाई कितनी दी हुई है? 20। अब इन्हें हम गुणा करेंगे। 24 जोड़ दूं 48, ये जीरो यहाँ पर आ जाएगा। 480 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होता है ना, वो हरदम हमें वर्ग में वर्ग हमें लगाना पड़ता है। तो 480 वर्ग मीटर ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? अब हम आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आयत का परिमाप का सूत्र लिख देता हूँ। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का सूत्र होता है, क्या होता है बच्चों? 2 कोष्ठ लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता ना। तो देखो 2 के 2 आ गई। लंबाई कितनी है हमारी? 24 प्लस चौड़ाई कितनी है हमारी? 20। अब बच्चों बताओ कि 20 और 24 कितने होते हैं? जल्दी से कमेंट बताओ। 20 और 24 कितने होते हैं? जल्दी से। तो देखो 20 20 40 44 होंगे। कितने होंगे? 44। तो 2 कोष्ठ के अंदर आएंगे 44। 20 20 जोड़ दो पहले, कितने? 40 40 में 4 प्लस कर दो, कितने? 44। अब ये कोष्ठ हटेगा तो क्या होगा? 2 गुणा 44, 2 गुणा 44 होगा। अब देखो 8 8 88 मीटर। इसमें हमें वर्ग लगाने की जरूरत नहीं है परिमाप में। तो इसका क्षेत्रफल हमें कितना मिला? 480 वर्ग मीटर और परिमाप कितना मिला? 88 मीटर। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आयत की लंबाई 5 मीटर है तथा आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है? लंबाई दी हुई है 5 मीटर है और क्षेत्रफल दिया हुआ। हम क्षेत्रफल में से क्या निकालेंगे? चौड़ाई निकालेंगे। तो जो दिया हुआ है उसका सूत्र लगा दो। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो। आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो आयत का क्षेत्रफल हमें 20 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 20 लिख दो बराबर लंबाई हमारे 5 मीटर दी हुई है और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। तो चौड़ाई को हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अब देखो इस x को इधर ही रहने दो, 5 का पक्षांतर करते हैं तो 20/5 बराबर x। अब 5 का भाग हम देंगे 20 में, कितने आएंगे? 4 आएंगे। x बराबर कितने मिले? 4। और x हमने क्या माना? चौड़ाई। इसका मतलब चौड़ाई कितनी है? 4। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यह है हमारा तीसरा प्रश्न। आयत की चौड़ाई
30 मीटर है तथा आयत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, तो लंबाई ज्ञात की। इसमें हमें लंबाई ज्ञात करनी है, तो फिर से वही करना, हमें जो दिया हुआ है उसका सूत्र लगाना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लंबाई और चौड़ाई आप समझ लेना, इतना समझदार हो आप। अब देखो आयत का क्षेत्रफल हमें क्या कितना दिया हुआ है, 600 बराबर लंबाई कितनी दी हुई है, हमें नहीं दी हुई, तो लंबाई को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, गुणा चौड़ाई कितनी दी हुई है हमें 30, तो 30 यहाँ पर लिख देंगे हम। अब हम क्या करेंगे, एस को छोड़कर जो है इधर है इसको पक्षांतर, इधर गुणे में तो इधर भाग में, तो इधर गुणे में 30 तो इधर आएंगे तो भाग में आ जाए, उधर क्या बचा, x बचा। अब हम काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 का आ जाएगा इसमें 2 बार, ये 2 और ये 0 इसके आगे लग जाएगा, तो हमें x बराबर कितने मिले, 20 मिले, और 20 हमें क्या माना, हमने लंबाई मानी, तो यही है आयत की लंबाई 20 मीटर। उम्मीद है आपको ये सवाल भी आ गया होगा। अब हम चलते हैं चौथे सवाल में। तो चौथा सवाल हमारा है, क्या कह रहा है कि आयत की लंबाई 5 मीटर है तथा आयत का परिमाप, इस बार परिमाप दिया हुआ है 22 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जो दिया हुआ है उसका ही हमें सूत्र लगाना है। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो आयत का परिमाप में दिया है 22, सॉरी आयत का परिमाप दिया है हमें 22, 2 लंबाई हमें दी हुई क्या 5 दी हुई है, प्लस अब हमें चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, चौड़ाई क्या मानेंगे हम, x मानेंगे, क्या मानेंगे, x नहीं दी हुई है ना चौड़ाई। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा, तो हमें जो जो दे रहा है हमने वो मान रखा, जो नहीं दिया उसको हमने x मान लिया। तो देखो अब हम क्या करेंगे, 22, अब एक 2 है ना, पूरे कोष्ठक से गुणा होगा, 10 प्लस 2x, 2 को 5 से गुणा 10 मिले, प्लस के प्लस 2 को x के गुणा किया तो 2x मिले। अब देखो यहाँ पर 10 प्लस में, इधर जाएंगे माइनस में, तो 22 माइनस 10 बराबर इधर 2x बचे, घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 1, कितने बचेंगे 12, इधर 2x, इधर एक गुणे में, तो इधर जाएंगे तो भाग में, तो फिर से 12/2 बराबर x, 2 का 12 में कितनी बार जाएगा, कितने बार जाएगा जल्दी से बताओ आप, 6 बार। तो x बराबर कितने मिले 6, और x हमने क्या माना, हमने चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी होगी इसकी 6 मीटर। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम ले चलते हैं आपको 5 सवाल, यह है इसका 5वां सवाल, लास्ट सवाल है ये। आयत की चौड़ाई दी हुई है हमने, तो आयत का परिमाप, हमने परिमाप दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, परिमाप, हमें परिमाप दिया हुआ है, तो हम परिमाप का सूत्र लाएंगे, 2 कोष्ठ लंबाई प्लस चौड़ाई, बस परिमाप कितना दिया है 20 बराबर 2, लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई नहीं दी हुई तो x को x मान लो, चौड़ाई कितनी दी 5 मान लो, बस हो गया 20 के 20, 2 पूरा कोष्ठक से गुणा होगा, 2x प्लस 10। अब देखो 10 इसके माइनस कटा देंगे, तो इधर स्थिति प्लस में, 20 माइनस 10 2x, 20 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे बराबर 2x, इधर गुणे में तो इधर आएंगे तो भाग में, तो 10/2 बराबर
x। 2 का भाग 10 में 5 बार जाएगा, x बराबर हमें कितने मिले 5 मिले, और x हमने क्या माना लंबाई मानी, इसका मतलब हमारी लंबाई कितनी होगी 5 मीटर है।